कल हमने कुछ प्रीपोजिशंस की आपसे बात की थी। अबाउट हो गया, अबव हो गया, अक्रॉस हो गया, आफ्टर हो गया, अगेंस्ट हुआ, अमंग हुआ, एट हुआ, बिफोर हुआ, बिहाइंड हुआ, बिसाइड हुआ, बिसाइड्स हुआ। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ और प्रीपोजिशंस की। ठीक है ना, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। एक आप देख रहे हैं बाई, बहुत कॉमनली यूज होता है ये बाई। ठीक है ना। यस सर। बाई का मतलब वैसे तो द्वारा होता है ना। वैसे तो अब यस इसको रेड करने की जरूरत नहीं है, बोल्ड बोल्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सर। यस सर। हाँ, बाई का मतलब एक तो द्वारा होता है, लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर आप, लेकिन केवल द्वारा वाले मीनिंग में इसको फिक्स नहीं करें आप सिचुएशन को देखें जरा। जैसे हमने पहला सेंटेंस का, वी ऑलवेज ट्रेवल बाई ट्रेन, से भी होता है इसका मतलब, है ना। से भी होता है। अच्छा, जब किसी साधन, कोई साधन होता है ना अपना, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यस जब हम कोई मान लो किसी चीज से अपन यात्रा करते हैं, कार हो गया, बस हो गया, और कोई चीज हो गई, तो अपन इस बाइक को यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात आपको। यस सर। यस अच्छा, सर। ये आप देख ही रहे हो, आप एग्जाम्पल में भी ऑलवेज ट्रेवल बाय ट्रेन। दूसरा आप देख रहे हो, छोटू लाल केम एंड सेट बाय मी। अब यहाँ पर बाई का मतलब बगल में। क्लियर हो गया आपको। यस यस सर। सर। हाँ, पास में भी हो सकता है। छोटू लाल आया और मेरे बगल में बैठ गया, मेरे पास में बैठ गया आकर के। माय फादर सेंट मी अ बुक बाय पोस्ट, पोस्ट से, पोस्ट के द्वारा। ये भी एक साधन हो गया ना एक प्रकार का। यस सर। शकुंतला इज अ प्ले। शकुंतला ये पूरा नाम नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका नाम, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। पूरा कर दूं क्या। यस सर। अभिज्ञान, ओ माय गॉड, हाँ, क्या हो गया है। अरे यार, ये क्या हुआ, सारा कहाँ गया और मैटर। ये कहाँ आ गया, क्या हो गया। ये तो कंप्यूटर में बात है बस, जरा सा आदमी चूका नहीं और बस गया नहीं। कहाँ पहुंच गया है यार, आंसर्स पे आ गया है तो। फ्रेजेस आ गए, एक मिनट जरा। मेरे को इसीलिए बड़ा डर लगता है, जरा देर में उड़ जाए सारा मैटर। मैं तो गया काम से, बच गया। ये रहा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। अरे यार, नहीं चाहिए ना मेरे को, ये तो जबरदस्ती कर रहा है यार। अभिज्ञान शाकुंतलम। अरे, क्यों आ रहा है बार बार। इग्नोर ऑल, हटाओ। ए बी एच आई, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये है एक्चुअली इसका नाम, है ना। अब मैंने क्यों नहीं लिखा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब जैसे उसने किताब लिखी किसी ने ना, तो अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ प्ले बाय कालिदास, यानी कालिदास के द्वारा लिखा गया ना, द्वारा आ गया ना यहाँ पर, इसका मतलब भी। यस सर। यस यस अच्छा, सर। सर। एक यहाँ पर आप देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए आप, आई एम गोइंग टू जॉब नियर बाई, बस, है ना। यस। आवर हाउस इज बाई द बैंक, बाई का मतलब किनारे पर भी हो गया ना, बगल में हो गया ना। यस यस सर। सर। यस सर। बगल में, पास में, बैंक का मतलब आप समझ ही रहे हो। यस सर। हाँ, गोदान वाज रिटन बाई प्रेमचंद, वही किताब वाली बात आ गई ना। गोदान एक नॉवेल है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। यस और सर। ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाई नाइट, इन नाइट भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गई बात आपको? कसम खाते हैं ना अपन कई बार, बाय गॉड, Yes. याद Yes, आया sir. आपको? बाय यू, Yes, तुम्हारी sir. कसम, भगवान की कसम। क्लियर हो गया? Yes. थोड़ा सा समझिए बस आप इनको, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, फोकस कीजिए आप। ही गेट्स हिज सैलरी बाय चेक, चेक के द्वारा, चेक के थ्रू उसको सैलरी मिलती है। आई एम पेड वेजेस बाय द वीक, बाय द वीक का मतलब साप्ताहिक रूप से। काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सैलरीज आर गिवन बाय द वीक, यानी कि सप्ताह के हिसाब से सैलरीज दी जाती हैं। हमारे यहाँ पर तो मंथली चलता है। Yes, sir. क्लियर हुआ? इट इज 9 Yes, sir. बाय माई वॉच, ये तो आपको मालूम ही है, घड़ी का जो टाइम होता है उसको बताने के लिए अपन बाय को यूज करते हैं। अच्छा, एक वी परचेज बनानास बाय द डजन, दर्जन में। अपने यहाँ तो खैर किलो में मिलते हैं जो केले होते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी देखी है मैंने जहां पर कि दर्जन के हिसाब से केले मिलते हैं। तो एक रेट के लिए भी बाई आता है। और द पेमेंट वाज मेड बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक तो आपने सुना भी होगा, काफी आप यूज भी करते हो। क्लियर हो गया आपको? Yes. Yes, sir. एक होता है अपना ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, एक अवधि के लिए आता है वो। किसके लिए आता है? एक अवधि के लिए, दौरान। इसका आप मीनिंग लिख सकते हो, दौरान। आई स्टेड इन श्रीनगर ड्यूरिंग जून, यानी कि जून के महीने में, यानी कि जून के दौरान, पूरा महीना हो गया वो, मैं श्रीनगर में रुका। एक आप और एग्जांपल देख सकते हो, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ अपोजिशन ड्यूरिंग हिज करियर एज द प्रिंसिपल, यानी कि उसने बहुत सारे विरोध का सामना किया एक प्रिंसिपल के रूप में। उसकी जो पूरी जीवन वृत्ति थी ना, जो उसका करियर था, एक टाइम था, उसके दौरान। तो यहाँ पर आप ड्यूरिंग का मतलब लिख सकते हो दौरान, एक अवधि के लिए आता है ये। जितने टाइम भी वो प्रिंसिपल रहा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उस दौरान, यानी कि उस अवधि में वो उसने बड़ी समस्याओं का सामना किया। तो ड्यूरिंग का मतलब क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes. अच्छा, Yes, sir. एक है यहाँ पर 4, आप देख रहे होंगे 4, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, इसको भी कर देता हूँ। 4 को तो आप बहुत यूज करते हैं। 4 का मतलब देखो, के लिए भी होता है, एक पर्पज के लिए भी आता है ये। के लिए लिख लो आप वैसे इसका मीनिंग, है ना। जैसे दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, आपके लिए। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. हाँ। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ये भी आपको क्लियर है बिल्कुल, आप कैसे यूज करते हो इसको। Yes, sir. अच्छा, द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, वही के लिए आ गया, दिल्ली Yes, के लिए। sir. डेस्टिनेशन के लिए भी अपन फॉर को यूज कर लेते हैं। लेट अस गेट रेडी फॉर कॉलेज, वही डेस्टिनेशन आ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. ही इज गुड फॉर नथिंग, पूरा फ्रेज आता है एक साथ ये, यानी कि वो किसी काम का नहीं है। गुड फॉर नथिंग एक फ्रेज है ये, वो किसी काम का नहीं है। व्हाट इज दिस टेबल फॉर, यानी कि क्या पर्पज है इस टेबल का। तो मैंने बताया ना, पर्पज, ये टेबल किस चीज के लिए है, तो मोस्टली तो इसका मीनिंग के लिए ही आता है। पर्पस के लिए भी अपन जैसे फॉर को यूज करते हैं। एक आप देखिए, दे सोल्ड देयर हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, प्राइस के लिए, कॉस्ट के लिए भी आता है। यहाँ पर Yes. में है वैसे इसका मतलब, लेकिन इस तरीके से जब कॉस्ट आती है, जैसे 10 लाख रुपीज आ गया, तो आप वहां पर फॉर को यूज करोगे, इनको यूज नहीं करोगे। वैसे इनफॉर्मली तो चलता है देखो सब कुछ, दे सोल्ड देयर हाउस इन 10 लाख रुपीज, तो इनफॉर्मली तो चलता है। क्लियर हो गया मेरी बात आपको? Yes, Yes. sir. और आप एग्जांपल्स देखो, शी मेड कॉफी फॉर अस, हमारे लिए। ही हैज लेफ्ट फॉर कोलकाता, कोलकाता के लिए। वी Yes, शुड sir. सेव Yes, मनी sir. फॉर फ्यूचर, वही के लिए आ रहा है, भविष्य Yes. के लिए, है ना। Yes, शी हैज अ sir. Yes, sir. टेस्ट फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए, यानी कि उसका इंटरेस्ट है। इट Yes. इज अ मशीन फॉर वॉशिंग क्लोथ, फिर वही के लिए आ गया, पर्पज हो गया ना यहाँ पर मशीन का। Yes, sir. आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, इन 10 रुपीज अपन मोस्टली इन यूज करते हैं। मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, अपन में देखते हैं ना, तो मे के Yes, हिसाब से sir. अपन इन लगा देते हैं। देखो इनफॉर्मली तो वो चलता है, पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो, थोड़ा सा ध्यान रखें अपन कंपटीशन के हिसाब से। एक आपको फॉर मालूम ही है, टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख रहे हो ना आप। आई हैव बीन Yes, sir. टीचिंग फॉर 28 years,
सिंस और फॉर को अपन जहां पर यूज करते हैं। हाँ Yes, sir. सर। क्लियर हो गया बिल्कुल। यस सर। एक होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि टाइम के लिए भी आता है ये। जैसे देखो, आप एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 7th ऑफ मार्च, मालूम है आपको, आप यूज करते हो। यस सर। यस सर। मैनी बर्ड्स कम फ्रॉम साइबेरिया, सोर्स के लिए यूज करते हैं अपन इसको। किसके लिए? सोर्स के लिए। बहुत सारे पक्षी साइबेरिया से आते हैं, तो साइबेरिया क्या हुआ? सोर्स हो गया ना पक्षियों का, जहां से वो आते हैं। स्रोत, तो हमने फ्रॉम यूज कर लिया यहाँ पर। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. राइस फ्रॉम देहरादून, अब देखिए देहरादून सोर्स हो गया ना राइस का। यस Yes, sir. इज सोल्ड इन मैनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लिख लिया करो आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कॉपी में। और बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब पता है, जब कोई चीज किसी से बनाई जाती है ना, यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई चीज जब किसी चीज से बनाई जाती है और जब उसका रूप बदल जाता है, समझ रहे हो ना, Yes, sir. तो अपन उसके लिए फ्रॉम को यूज करते हैं। और जब रूप नहीं बदलता ना, समझ रहे हो मेरी बात अब, Yes. यस तो सर। ऑफ को यूज करते हैं। अभी देखो, ऑफ के बारे में शायद मैंने कल आपको बताया नहीं होगा। यहाँ पर ऑफ आया था, यहाँ ऑफ आया नहीं आया अभी? अभी आया ही नहीं है। चलो आएगा जब मैं बता दूंगा आपको, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे दूध से दही बन रहा है, ये घी बनता है, बटर बनता है, इसका रूप बदल जाता है नहीं बदल जाता? बदल जाता है। तो हमने क्या कहा है कि दूध से बटर बनाया जाता है, तो अब उसका रूप बदल जाता है ना, इसलिए हमने फ्रॉम लगाया है यहाँ पे, ध्यान रखिए आप। Yes, sir. क्लियर हो गया? यस सर। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, अब आटे से ब्रेड बनाया जाता है, तो रूप बदल गया कि नहीं बदल गया? Yes, बस sir. बदल गया। इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगाया मैंने। द टीचर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लास में जाने से। क्लियर हुआ आपको? मोस्टली Yes, sir. स्टॉप Yes, जब sir. वर्ब आती है तो उसके बाद ये फ्रॉम को यूज करते हैं अपन। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, किसी बीमारी से पीड़ित होते तो भी फ्रॉम लगा देते हैं अपन। बुखार से पीड़ित है, ये तो आपको मालूम है, बहुत क्लियर है, छोटे छोटे सी चीजें हैं। एक फ्रॉम और टू को भी यूज करते हैं अपन, जब दो टाइम आते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम 10:30 to 5। क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, एक एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, तो एप्पल का स्रोत क्या हो गया? सोर्स क्या हुआ? कश्मीर हो गया ना। कश्मीर। तो देखो हमने यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया। वेजिटेबल घी इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, तो वेजिटेबल ऑयल्स से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, रूप बदल गया ना, Yes, sir. यस। तो फ्रॉम लगा दिया हमने। और रमेश वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, तो स्कूल स्रोत हो गया ना, रमेश वहां से एब्सेंट हो गया, सोर्स हो गया ना, Yes, sir. यस सर। इसके लिए भी हमने फ्रॉम लग। बहुत सारी चीजें तो आपको मालूम है। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस एक सर। और है, ए लॉयन इज डिफरेंट फ्रॉम ए कैट। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, कंपैरिजन करते तो देन आता, ध्यान रखना। हाँ, क्लियर हुआ? Yes, sir. एक होता है ऑन, बहुत यूज होता है ऑन, आप यूज भी करते हैं इसको, करते हो ना? सर इन। सॉरी, इन 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 इनको यूज करते हो ना आप? Yes, sir. यस सर। एक पीरियड के लिए आता है, एक तो ये टाइम के पीरियड के लिए। कैसे? यू आर टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन 3 hours, 3 घंटे का पीरियड हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो अपन ने यहाँ पर इन लगा दिया। द बस विल अराइव इन एन आवर, पीरियड हो गया ना, Yes, sir. अपन ने इन लगा दिया यहाँ पर। इन जुलाई मंथ के लिए इन लगाते हैं, मौसम के लिए इन लगाते हैं, साल के लिए इन लगाते हैं, इन जुलाई, इन समर, इन 2006। क्लियर हो गया? Yes, sir. मालूम है आपको ये सारी चीजें। बाजरा इज ईटन इन वेस्ट राजस्थान, क्षेत्र के लिए भी आ गया ना। क्लियर हुआ? Yes, sir. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में, वो भी Yes, sir. क्षेत्र हो गया ना एक। और आई विल आंसर द क्वेश्चन इन हिंदी, हिंदी में, तो में इसका मतलब लिख लो आप एक तो। यस सर। क्लियर हो गया?
Yes. और Yes, टाइम sir. जैसे Yes, सुबह का, शाम का, दोपहर का टाइम होता है, उसके लिए भी हम इन लगाते हैं। इन मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन द नाइट। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अब जगह के लिए भी Yes, आता है, sir. ये देखो, आई लिव इन जयपुर। Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, sir. वी आर सिटिंग इन दिस रूम। क्लियर हो गया? Yes, sir. ही राइट्स Sir. हिज लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में। Yes, Yes. sir. मतलब एक्चुअली एक यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे भी आप समझ लीजिए, इन और इनटू में अगर अपन कंपेयर करें तो इनको अपन तब यूज करते हैं जब कोई चीज स्थिर अवस्था में होती है। जैसे हम कमरे में हैं तो हमने इन लगा दिया। चारों तरफ से घिरे हुए हैं, घिरी हुई अवस्था में हैं अपन, तो अपन इनको यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात आपको? Yes, sir. पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी अपन यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं। वहां पर पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो वहां पर उसके साथ में से आएगा, तब अपन वहां पर फोर या सिंस लगाएंगे। वहां पर पीरियड ऑफ टाइम अगर आएगा ना, तो वहां पर अपन सिंस को, फोर को यूज करेंगे, वहां पर से आएगा उसके साथ में। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब एक है अपना इनटू। तो इनटू को अपन कब यूज करते हैं? जब मूवमेंट हो रहा हो। ध्यान रखिए आप, इनमें और इनटू में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया। इनको अपन कब यूज कर रहे हैं? जब मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी हम कमरे के अंदर हैं, तब तो हमने इनटू इन लगाया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? Yes, पर Yes, अगर sir. कमरे में हम मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए अगर हम कमरे के अंदर गए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इनटू का यूज होगा वहां पर। देखो जैसे पहला सेंटेंस, द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गया। पहले से तो कुएं में नहीं था ना? No, sir. नहीं सर, नहीं था ना? नहीं। नहीं था तो फिर आप समझ जाइए, वो मूवमेंट हो गया ना। Yes, sir. Yes, इधर आप देखिए कि वी वेंट इनटू द रूम, कमरे में ऑलरेडी तो पहले से तो नहीं थे ना हम, No, sir. मूवमेंट No, sir. करते हुए गए ना कमरे के अंदर हम, Yes, Yes, sir. तो sir. हमने इनटू लगा दिया। अगर पहले से होते हम, कोई मूवमेंट नहीं होता, तो अपन इन लगा देते हैं यहाँ पर। yes sir. ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश, बुक को ट्रांसलेट किया उसने, तो कुछ मूवमेंट Yes. हुआ ना। आप ऐसे मान लो आपकी ट्रांसलेशन जैसे कोई वर्ड आए, तो वहां पर अपन इनटू को लगा सकते हैं। और अहिल्या टर्न्ड इनटू अ रॉक, इन ए रॉक नहीं, इनटू अ रॉक, तो टर्न्ड वो हुई, तब भी वो मूवमेंट हुआ ना उसके अंदर। Yes, sir. लाइक दैट। एक अपन बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ, बहुत कॉमन है ये भी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब आपको मालूम है सबको, क्या मतलब होता है? सामने। सामने। देख लो आप, सामने का जब भी कोई चीज आए तो देयर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द गणेश टेम्पल, तो पेड़ों की पोजीशन बताई जा रही है, गणेश टेम्पल के सामने है वो। Yes, sir. क्लियर हुई बात आपको? Yes, sir. To his Yes, sir. surprise he found his father in front of him, उसके सामने, अपने 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 सामने उसने पिताजी को पाया, नहीं कि पिताजी सामने खड़े हो गए आकर के। वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा बिफोर को भी यूज कर लेते हैं इसमें अपन, सामने के लिए। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. एक आ गया ऑफ। देखिए आप समझिए, ही इज अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, पोजीशन को बताता है ये, किसी चीज के साथ किसी चीज के संबंध को बताता है ये। क्लियर हुई मेरी बात आपको? Yes, आर्ट्स sir. का मास्टर है वो, यानी कि एमए किया हुआ है उसने, तो मास्टर है, उसका रिलेशन किससे बता रहे हैं अपन? आर्ट्स के साथ में। आई नीड ए पीस ऑफ पेपर, वही रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? पीस किस चीज का है वो? Yes, sir. टुकड़ा का है कागज का। ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारियों के लिए। शी गॉट रिड ऑफ द सेल्समैन, रिड के साथ में ऑफ आता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो मैंने बताया था ना आपको, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहां पर मैंने, यह टेबल लकड़ी से बनी है, तो से के हिसाब से तो आप क्या लगा दोगे? फ्रॉम लगा दोगे ना। Yes, sir. लेकिन क्या रूप बदला? क्या नहीं बदला ना, लकड़ी की लकड़ी रही ना वो, Yes sir. रूप तो नहीं बदला ना। उधर तो दूध का रूप बदल के घी हो गया, Yes, sir. तो हमने फ्रॉम लगा दिया।
लेकिन यहाँ पर तो रूप तो नहीं बदला ना चीज का, No, sir. लकड़ी ही रही ना। अगर हमने टेबल भी बना दी तो रही तो लकड़ी ही ना। Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. आवर स्टाफ कंसिस्ट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ इंजीनियर्स। क्लियर हुआ आपको? yes, sir. Yes, हाँ, sir. राहुल इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब। वही पोजीशन को बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है। इस क्लब का Yes, sir. मोस्टली इसका मीनिंग आप लिख लीजिए हिंदी में, का। ठीक है ना? पर फिक्स मत Yes. करना, Yes, फिक्स मत sir. करना बिल्कुल भी। आप ये तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे क्लियर होती जाएंगी ये चीजें। देयर इज अ गार्डन 1 किलोमीटर ऑफ माई हाउस। फ्रॉम भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ठीक है ना? Yes, sir. गिव Yes, मी sir. ए शीट ऑफ पेपर। तो पेपर की शीट, वही Yes. रिलेशन को बता रहा है ना, एक संबंध को बताया जा रहा है। शीट किस चीज की है? पेपर की है ना। Yes, sir. Yes, sir. यूथ इज एन एज ऑफ एडवेंचर। वही एज और एडवेंचर को बता रहा है, उसका रिलेशन बता रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अवधेश इज अ कजिन ऑफ माइन, या माई कजिन इज माई कजिन भी कह सकते हो आप। Yes, sir. क्लियर हुआ आपको? Yes, Yes, sir. sir. आई हैव रेड ऑल द 30 प्लेज ऑफ शेक्सपियर। वही रिलेशन बता दिया ना, शेक्सपियर के। Yes, Yes, sir. शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसको बड़ा घमंड है या गर्व है अपनी सुंदरता का। वही रिलेशन बता दिया ना यहाँ पर। yes, sir. Yes. दिस डिश इज फ्री ऑफ शुगर। वही मीठे से फ्री है बिल्कुल ये। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स। पत्थरों से बनी हुई है, रूप तो नहीं बदला ना, No, sir. पत्थर के पत्थर ही रहेंगे। Yes, sir. सच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, मीरा Yes, इज अ sir. टीचर ऑफ दिस स्कूल। ही बॉट 5 kilos ऑफ शुगर, और ही इज ए बॉय ऑफ 18। Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. ऑफ का तो मैंने Yes, आपको sir. बताया था कि ऑफ का मतलब थोड़ा दूर हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है ना? देखो वैसे तो आप इनको सीख नहीं सकते, केवल थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा फोकस करके कुछ चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, है ना? और हम तो फिर भी आपको इतना बता रहे हैं। पता है इंग्लिश मीडियम में तो केवल एग्जांपल्स के थ्रू ही बताते हैं। बस एग्जांपल्स के थ्रू एक इमेज बना लो अपने माइंड के अंदर आप, बस फिर आपका काम हो जाता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. और Yes, ओ sir. डबल एफ जब Yes, आता sir. है ना तो वो अलग करने के सेंस में आता है। मैंने बताया था शायद आपको एक दिन। Yes, Yes, sir. द बॉय फेल ऑफ द बेड। अब बॉय है, वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। yes, अब वो गिर गया उससे, तो बेड से अलग हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड। ऑफ द मेन रोड का मतलब मेन रोड से अलग, हटके, दूर हटके। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, एक तो मेन रोड पे ही मकान होता है अपना, एक थोड़ा सा मेन रोड से हट करके थोड़ा दूर होता है। क्लियर हो गई ना बात आपको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. इट इज ऑफ सीजन फॉर कूलर्स। ऑफ का मतलब वही अलग, बंद हो गया कि नहीं हो गया? कहते Yes, ना यार sir. अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है। yes, सुना होगा आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कूलर नहीं मिलते फिर बाजार के अंदर। अच्छा, कीप ऑफ द ग्रास प्लीज। कीप ऑफ द ग्रास प्लीज का मतलब क्या हो गया? घास को अलग रख दे, घास को अलग रख दे। घास को अलग नहीं रख दें, आप घास से अलग हो जाओ। मैदान में घास लगी हुई है ना, Yes, sir. तो कई जगह ऐसी होती है जहां पर घास पे चलने नहीं दिया जाता आपको। yes, sir. अब तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपका जो बिरला मंदिर है ना, Yes, sir. Yes, sir. इसका कुछ हिस्सा ऐसा है, अब तो मेरे को पता नहीं, मैं बहुत दिन हो गए गए हुए, तो वहां पर उस हिस्से में जाने नहीं दिया जाता था। वहां पर घास लगी हुई होती थी तो वहां जाने नहीं दिया जाता था। समझ में आ गई बात आपको? Yes, Yes, sir. ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। ऑफ ड्यूटी नाउ समझ गए ना, ड्यूटी से अलग हो गया वो, ड्यूटी Yes, से हट sir. गया वो, ड्यूटी खत्म हो गई उसकी। कहते ना यार संडे ऑफ है मेरा, Yes, sir. संडे ऑफ है मेरा, मतलब संडे को मेरी ड्यूटी नहीं होती है। अब इनको आप थोड़ा सा समझो जरा चीजों को, है ना, वैसे नहीं आएगा।
क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. स्विच Yes, ऑफ sir. द फैन प्लीज। स्विच ऑफ का मतलब क्या हो गया? करंट को डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ सर। Yes, sir. क्लियर Yes, हो गया sir. आपको? अच्छे समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. चलिए तो आज इतना सही रखेंगे। एक बार देख लें अपन जरा, आज मैंने जो करवाए, एक तो बाई, एक ड्यूरिंग, एक फॉर, एक फ्रॉम, एक इन, एक इनटू, एक इन फ्रंट ऑफ, और एक ऑफ, और एक ओ डबल एफ ऑफ। अभी बाकी हैं, ऑन है, ओवर है, सिंस है, टू है, अंडर है, विद है, विदाउट है, विद इन है, अलोंग। कल इनको पूरा कर देंगे अपन। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. आपके Yes, पास sir. पीडीएफ है, एक बार इनको सबको एग्जांपल्स को फिर से देखना और इनकी एक सिचुएशन की या पोजीशन की इमेज बनाना अपने दिमाग के अंदर। कोई दिक्कत होगी तो अपन कल फिर डिस्कशन करेंगे। ओके Yes, Yes, sir. Yes, ओके, sir. थैंक यू।